नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर मौजूद है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की काट के लिए इंडिया मैदान में आया है, लेकिन इंडिया में भी अभी जो दल है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इन दोनों के बीच में भी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर टकराव की स्थिति देखने के लिए मिली। अखिलेश यादव का कल ही बयान आया कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके साथ किया, वही वो दिल्ली में इंडिया के साथ करेंगे। तो अध्यक्ष जी, सॉरी त्यागी जी, अगर गठबंधन में इस तरीके के अभी परस्पर विरोधी बयान देखने के लिए मिलेंगे, तो किस तरीके से इंडिया मजबूती से एनडीए का सामना कर पाएगा? देखिए, ऐसा है कि एनडीए का सामना तो हम लोग, एनडीए तो खुद ही डरा हुआ है। एनडीए तो इंडिया से डर गया है। जब मोदी जी जब से पावर में आए हैं तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया इंडिया कर रहे थे। जैसे इंडिया बना तो उनको भारत याद आ गया। इसलिए मेरा यह कहना है कि इंडिया से तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डर चुके हैं। इसे रहा सवाल आपने कहा कि बयानों का, मेरा यह सुझाव है कि कांग्रेस के लोगों को या दूसरे दल के लोगों को कोई बयान आपस में नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव का यह कहना कि भाई कांग्रेस के कुछ लोग बयान दे रहे हैं, वो उनकी चिंता वाजिब है। और हमारा यह कहना, लोकदल का यह मानना है कि हम इंडिया में एक दूसरे पर कोई प्रत्यारोप ना करें, हम सब लोग मिलकर लड़ें। और अगर इंडिया बना तो लोकसभा के लिए है, अगर संभव हो सके तो राज्यों में भी सहमति बने। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी हम सहमति बना सकें उतना जरूरी है। अच्छा, आप चूंकि राष्ट्रीय महासचिव भी है पार्टी के, तो राजस्थान में आरएलडी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, राजस्थान में पहले हम 2 सीट पे लड़े थे, एक हम जीते थे, हमारा कैबिनेट मंत्री है। अब हमारी बातचीत चल रही है, वो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, आपको पता लग जाएगी। चुनाव की तारीख फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपकी सीटें फाइनल नहीं हुई। देखिए, सीटें करसल है क्या कि सीटें तो हमारी और कांग्रेस की एक है, 200 सीट है, हम 200 सीट पे लड़ेंगे। अब 200 में से कहां नल लड़ेगा, कहां हाथ लड़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में चूंकि 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो गठबंधन की तस्वीर खासतौर पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में सीटों की जो स्थितियां हैं, वो कब तक स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी से जयंत चौधरी जी की बातचीत है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। 19 का चुनाव हम मिलकर लड़ें, 22 का हम लड़ें। हम कुछ सीटों को छोड़कर लोकल बॉडी साथ लड़ें और 24 भी हम साथ लड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सवाल सीटों का, वहां पर उसमें तय कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाय चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जिन पर आमने सामने हुई, और बाद में तो अखिलेश ने कह दिया कि भाई हर आदमी से अपने हिसाब से लड़े। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हर आदमी अपने हिसाब से, उन्होंने कहा छोटा चुनाव है तो लोगों की इच्छाएं ज्यादा होती हैं। अब जैसे इस एरिया में कहीं कोई ऐसा नहीं था, 1-2 सीट पे था। मुरादाबाद मंडल में ज्यादा सीटों पर ऐसा हुआ, पर वो लोकल चुनाव है, उसमें हो गया। हम कह रहे हैं कि हम 19 साथ लड़े, 22 साथ लड़े, 24 साथ लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो कांग्रेस आ गई, उसका भी स्वागत है। आप मुजफ्फरनगर में जिले की 6 में से 4 विधानसभा सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल का है, 5 पे गठबंधन का कब्जा है, और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बड़ी बातें चल रही है कि भाई मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आएगी या समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। तो क्या होने जा रहा है सर 2024 में? नहीं, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकदल तो एक ही हैं, मिलके, मैंने कहा 3 चुनाव मिलकर लड़े, चौथा लड़ने जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट होगा वो हमारा ही होगा, जो कैंडिडेट होगा हमारा ही होगा। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? मुजफ्फरनगर पर किस दल का दावा आप ज्यादा मजबूत मानते हैं? दावे की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि दावा किसी का नहीं है, दावा इंडिया का है। और ये चौधरी चरण सिंह की जमीन है, यहाँ पर किसी का दावा नहीं है। चौधरी चरण सिंह के फोटो का दावा, जहां चौधरी चरण सिंह का फोटो है वहीं आके वहां की सीट है।